जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि क्वीन मेडुसा जियान को अपने स्नैक ड्राइव में ले गई थी और वहां पर जियान को फर्स्ट एल्डर ने क्वीन मेडुसा के बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी थी और जियान को ना चाहते हुए भी बाप बना दिया था यहां तक। और देखो दोस्तों, कुछ लोग ये बोलते हैं कि वीडियो को ऑडियो से मैच करो। अरे भाई, मैं बैटल थ्रू दी हेवेंस की नोवेल एक्सप्लेन कर रहा हूं, ना कि लेटेस्ट वीडियो। और हां दोस्तों, अगर आपने अभी तक इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा तो इसे देखने के बाद उसे भी देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो अब वीडियो शुरू करते हैं। अब वो एल्डर क्वीन मेडुसा को बताने लगती है कि जो बच्चा तुम्हारे अंदर है, हमें उसको पहले ही बहुत सारी पिल देकर अंदर ही स्ट्रांग बनाना होगा, ताकि जब तुम्हारा बच्चा जन्म ले तो वो बहुत स्ट्रांग हो। और इसके लिए 3 सीक्रेट टेक्निक्स है, जिन्हें हाई ग्रेड, मिडिल ग्रेड और लो ग्रेड की टेक्निक कहते हैं। अगर हम तुम्हारे बच्चे को लो ग्रेड की पिल देंगे तो तुम्हारा बच्चा दोहोंग लेवल की पावर्स के साथ जन्म लेगा, और अगर हम तुम्हारे बच्चे को मिडिल ग्रेड की पिल देंगे तो तुम्हारा बच्चा 2 जोंग लेवल की पावर्स के साथ जन्म लेगा। लेकिन अगर हम तुम्हारे बच्चे को हाई ग्रेड की पिल देंगे तो क्वीन मेडुसा का बच्चा 2 जोंग लेवल की पावर्स के साथ क्वीन मेडुसा से भी पावरफुल होगा। अब जियान भी ये सब सुनकर इन बातों में थोड़ा इंटरेस्ट लेने लगता है। फिर जियान एल्डर्स से पूछता है, तो आपने क्वीन मेडुसा को कौन सी ग्रेड की पिल दी थी? जिस पर एल्डर्स बताते हैं कि क्वीन मेडुसा को मिडिल ग्रेड की पिल की टेक्निक से हुई थी, लेकिन वो पहले की बात थी। और अब इन सीक्रेट टेक्निक्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करना हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि इसके लिए हाई लेवल का एल्केमिस्ट चाहिए और उसको हायर करने के लिए हम अपना सब कुछ खो देंगे। लेकिन अगर लो ग्रेड की टेक्निक के लिए बस कुछ मेडिसिनल पिल्स ही चाहिए होंगी, और अगर मिडिल ग्रेड की टेक्निक्स के लिए तो एक टायर लेवल 6 की मेडिसिन पिल चाहिए होगी, जिसका नाम स्नैक मैरोबोन सैडिंग पिल है। और अगर हाई ग्रेड की टेक्निक को देखा जाए तो इसके लिए हमें टायर लेवल 7 की मेडिसिन पिल चाहिए, और उसका नाम हेवन सोल ब्लडबोर्न पिल है। अगर हेवन सोल ब्लडबोर्न पिल से क्वीन मेडुसा के बच्चे को दी जाए तो वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग और उसका फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट भी होगा। मगर फिर फर्स्ट एल्डर उदास होकर कहती है, लेकिन इस हेवन सोल ब्लडबोर्न पिल को बनाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि इसको बनाते टाइम बहुत सारे एल्केमिस्ट बहुत ज्यादा हेवनली इंजर्ड भी हो जाते हैं और कुछ तो मर ही जाते हैं। अब जियान हंसते हुए कहता है कि क्वीन मेडुसा की बॉडी में ये लिटिल लाइफ फोर्स स्वेलिंग पाइथन की भी तो हो सकती है, जिस पर फर्स्ट एल्डर जियान को बताती हैं कि ऐसा नहीं होगा और इस सीक्रेट टेक्निक को अप्लाई करने का एक टाइम होता है, और इस टाइम के बाद इसका कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए हमें सीक्रेट टेक्निक अप्लाई करने में ज्यादा टाइम नहीं लगाना चाहिए। अब इधर क्वीन मेडुसा अपने पेट पर हाथ रखकर कुछ फील करती है, जो देखकर फर्स्ट एल्डर हंसकर जियान से कहती हैं कि देखो बच्चे, ये सब तुम्हारी गलती के कारण हुआ है और अब तुम्हें इस बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही होगी। अब जियान इस बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी को सुनकर हैरान था। स्नैक ड्राइव के लोगों ने जियान को यहाँ पर सिर्फ अपने बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए बुलाया था। अब जियान पूछता है कि मुझे करना क्या होगा, जिस पर फर्स्ट एल्डर जियान से कहती है कि देखो लड़के, तुम इस बच्चे के बाप हो, इसलिए तुम्हें एक बाप की तरह उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। यह सुनकर जियान के पसीने छूट जाते हैं और जियान फर्स्ट एल्डर से कहता है कि आपका कहने का क्या मतलब है? जिस पर फर्स्ट एल्डर जियान से कहती है कि देखो लड़के, इस टाइम हमारे स्नैक ड्राइव की हालत बहुत खराब है और इस टाइम तो हम क्वीन मेडुसा के बच्चे को 1 लो ग्रेड की पिल ही दे सकते हैं, और वैसे भी ये कौन सा हमारा बच्चा है, और इसके पापा तो आप है ना, चीफ जियान। और क्या आप अपने बच्चे को 1 लो ग्रेड की पिल देना चाहेंगे? अब ये सब सुनकर जियान समझ जाता है और फिर वो सोचता है कि ये चाहते कि इसका सारा इंतजाम मैं करूं। अब वो फर्स्ट एल्डर जियान से कहती है कि मैंने तो ये भी सुना है कि आप टायर लेवल 6 के एल्केमिस्ट हो, जिस पर जियान क्वीन मेडुसा की ओर देखकर कहता है कि हाँ। जिस पर फर्स्ट एल्डर जियान से कहती हैं कि चीफ जियान, तो फिर आप ही हमें इस मिडिल ग्रेड टेक्निक के लिए लेवल 6 की स्नैक मैरोबोन सैडिंग पिल बनाकर क्यों नहीं दे देते? अब फर्स्ट एल्डर की बातें सुनकर जियान कुछ सोचने लगता है, और क्वीन मेडुसा जियान को ऐसे सोचते हुए देखकर फर्स्ट एल्डर से कहती है कि आप लोगों को जियान को ऐसे ही पिल बनाने के लिए नहीं बोलना चाहिए, और अभी ये कंफर्म भी नहीं हुआ है कि मेरी बॉडी के अंदर एक बच्चा है, और वैसे भी मेरी पावर्स के साथ मेरे लिए एक लेवल 6 के एल्केमिस्ट को ढूंढना ज्यादा मुश्किल नहीं है कि मैं अपने बच्चे को लेवल 6 की स्नैक मैरोबोन सैडिंग पिल ना दे सकूं। अब फर्स्ट एल्डर क्वीन मेडुसा से कहती है, अगर ये सब टाइम पर ना किया गया तो क्या आप इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगी? फिर फर्स्ट एल्डर जियान से उसका ओपिनियन मांगती है, जिस पर जियान कुछ सोचने लगता है, और जियान को ऐसे देखकर सभी लोगों और क्वीन मेडुसा को लग रहा था कि जियान इस बात पर कभी एग्री नहीं होगा। तभी जियान एक स्माइल के साथ फर्स्ट एल्डर को कहता है
कि मुझे लगता है कि 6 लेवल की स्नैक मैरोबोन सैडिंग पिल भी मेरे बच्चे के लिए एक लो ग्रेड की पिल है। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बच्चे के लिए लेवल 7 की हेवन सोल ब्लडबोन पिल अच्छी रहेगी। जियान के मुंह से लेवल 7 की हेवन सोल ब्लडबोन पिल का नाम सुनकर वहां पर लोग खुश हो जाते हैं। अब जियान कहता है कि मैं अपने बच्चे के लिए लेवल 7 की हेवन सोल ब्लडबोन पिल खुद ही बनाऊंगा। अब जियान को ऐसा बोलते देखकर क्वीन मेडुसा भी बहुत खुश हो जाती है और अब वहां पर एक एल्डर सोचता है कि ये लड़का पड़े ही इंसान हो लेकिन ये दिल का बहुत ही अच्छा लड़का है। अब फर्स्ट एल्डर जियान को हेवन सोल ब्लडबोन पिल का फॉर्मूला देती हुई कहती है कि चीफ, इसको बनाना इतना आसान नहीं है। अगर तुमने ये पिल बना भी ली तो इसके बनाते ही आसमान में लाइटनिंग भी होती है जो इस पिल को नष्ट करना चाहेगी और आपको उस लाइटनिंग से इस पिल को बचाना होगा। अब जियान हंसते हुए क्वीन मेडुसा की तरफ देखकर कहता है कि मुझे पता है कि मैं एक टायर लेवल 6 का एल्केमिस्ट हूं, लेकिन तुम टेंशन मत लो और मैं टायर लेवल 7 का एल्केमिस्ट बनने ही वाला हूं और फिर मैं टायर लेवल 7 की पिल रिफाइन कर ही लूंगा। अब आप सभी बस मुझे ये बताओ कि इस पिल को क्वीन मेडुसा के बच्चे को देने में कितना टाइम है, जिस पर एल्डर्स बताते हैं कि हम 2 साल के बाद इस पिल को क्वीन मेडुसा को खाने के लिए देंगे, जिससे क्वीन मेडुसा का बच्चा टाइम पर स्ट्रांग हो पाएगा। और तब तक चीफ, आप हमें इन 2 सालों में टायर लेवल 7 की हेवन सोल ब्लडबोन पिल बनाकर दे देना। जिस पर जियान फर्स्ट एल्डर से कहता है कि आप टेंशन मत लो, मैं 2 साल के अंदर अंदर ये पिल रिफाइन करके आपको दे दूंगा। अब फर्स्ट एल्डर जियान से कहती है कि अगर ऐसा ही हुआ तो क्वीन मेडुसा एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल बच्चे को जन्म देगी। और अब वो लोग जियान और क्वीन मेडुसा को मेडिसिन फॉर्मूला देकर उनको दरवाजे तक छोड़ने आते हैं। अब क्वीन मेडुसा जियान को बड़े प्यार से कहती हैं कि तुम बस ये हेवन सोल ब्लडबोन पिल बना देना और बाकी के कामों के बारे में तुम टेंशन मत लो। अब जियान क्वीन मेडुसा की बातें सुनकर बहुत हैरानी के साथ क्वीन मेडुसा की ओर देखकर सोचता है कि अभी कुछ टाइम पहले ये औरत मुझे अपने ड्राइव के 10,000 सांपों से कथवाकर मरवाना चाहती थी और अभी देखी कितने प्यार से बात कर रही है। फिर जियान ये सोचता है कि चलो कोई बात नहीं, क्वीन मेडुसा के पेट में बच्चा तो मेरा ही है और मैं अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकता हूं। अब क्वीन मेडुसा जियान से कहती है कि मुझे तुम्हारी सभी प्रॉब्लम्स पता है, इसलिए मैं तुम्हें बार बार परेशान भी नहीं करूंगी और जब तुम मुझे ये पिल बनाकर दे दोगे तो तुम जहां चाहो वहां चले जाना, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। और फिर क्वीन मेडुसा अपने पेट पर हाथ रखकर जियान से कहती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं और मेरा स्नैक ड्राइव अच्छे से हमारे इस बच्चे का ध्यान रखेगा। अब जियान क्वीन मेडुसा की बातों को सुनकर अपने आप को शर्मनाक नजरों से देखने लगता है और अंदर ही अंदर जियान को क्वीन मेडुसा के लिए बहुत बुरा लग रहा था। अब जियान अपने आप को कहता है कि मैं कितना ज्यादा इनरिस्पॉन्सिबल पर्सन हूं और क्वीन मेडुसा जियान को देखकर सब समझ जाती है कि जियान क्या सोच रहा है। और अब क्वीन मेडुसा और जियान के बीच रिलेशन ठीक होने लगे थे और अब क्वीन मेडुसा जियान को अंदर ही अंदर बहुत पसंद करने लगी थी। फिर क्वीन मेडुसा जियान से कहती है कि जब तुम यल्लुआ टियान और मुलान वैली के तीनों एल्डर्स को सीक्रेटली अटैक करके मारने के लिए जाओगे तो मुझे इन्फॉर्म कर देना, मैं तुम्हारे साथ जरूर चलूंगी। अब जियान यह सुनकर क्वीन मेडुसा को बाएं बोलकर फ्रंट यार्ड के डोर की तरफ अकेला ही चल पड़ता है। लेकिन तभी क्वीन मेडुसा के जाने के बाद 2 स्नेक एक्सपर्ट जियान के सामने आ जाते हैं और उनमें से एक कमांडर मोहबाइशी, दूसरा जो दोवोंग की पीक का एक्सपर्ट्स था उसका नाम कमांडर मोडू था। अब कमांडर मोहबाइशी कहते हैं कि बिग ब्रदर मोडू यही वो लड़का है जिसके बारे में हमारे एल्डर्स ने हमें बताया है कि ये बच्चा हमारी क्वीन मेडुसा का हस्बैंड बनेगा। अब ये सुनकर वो कमांडर मोडू जियान से कहता है कि इंसानी बच्चे मैं यहाँ का 2nd कमांडर हूँ और माना कि यन लाइंस हमारे स्नैक ड्राइव का एक अच्छा दोस्त है, लेकिन यह अच्छा रहेगा कि अगर तुम हमारी क्वीन मेडुसा से दूर रहो क्योंकि हमारे स्नैक ड्राइव के लोग किसी ह्यूमन से शादी नहीं कर सकते हैं। अब जियान उनकी बातें सुनकर यह सोचता है कि अगर इन दोनों ने मुझसे कोई पंगा लिया तो मैं इनकी खटिया खड़ी कर दूंगा। अब सभी स्नैक ड्राइव के लोग उस जगह पर तमाशा देखने के लिए इकट्ठा होने लगते हैं, लेकिन जियान उन लोगों को इग्नोर करके वहां से जाने लगता है। लेकिन तब भी दूसरा कमांडर मोडू जियान से कहता है कि हे बच्चे, मैं उम्मीद करता हूं कि तुम अगली बार मुझे यहां पर नहीं दिखोगे, वरना तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। अब कमांडर मोडू की इतनी बात सुनते ही जियान अगले ही पल बहुत स्पीड के साथ कमांडर मोडू के सामने आकर उन दोनों को एक साथ किक मारकर उनको दूर फेंक देता है, जिस पर वहां सभी लोग ये देखकर हैरान थे। अब फिर से जियान दरवाजे की तरफ चुपचाप चलने लगता है, जो देखकर कमांडर मोबाइशी तो जमीन पर ही पड़ा रहता है।
लेकिन कमांडर मोडू अपनी पूरी दोह की एनालिस्ट कर देता है और कमांडर मोडू जियान पर अटैक कर देता है। लेकिन जियान भी अपने हाथ को अपनी ग्रेश हार्ट लोटस फ्लेम से कवर कर लेता है। लेकिन तभी क्वीन मेडुसा अगले ही पल वहां पर बिना दिखे ही कमांडर मोडू पर एक छड़ी के साथ अटैक कर देती है। अब कमांडर मोडू इस अटैक की वजह से बहुत दूर जाकर गिरता है और क्वीन मेडुसा कमांडर मोडू और कमांडर मोहबाइशी की बेइज्जती करते हुए कहती है कि जियान हमारे स्नैक ड्राइव का वीआईपी गेस्ट है और तुम लोगों की इतनी हिम्मत कि तुम बार बार उसको परेशान कर रहे हो। अब यह सब सुनकर सभी स्नैक ड्राइव के लोग बहुत हैरान थे, क्योंकि उनकी क्वीन मेडुसा इस लड़के को इतना प्रोटेक्ट क्यों कर रही है, और इसलिए अभी बहुत सारे लोग जियान से जल भी रहे थे। अब जियान चुपचाप वहां से निकल जाता है और यही बातें सोच रहा था कि जो मैटर अभी जियान के साथ हुआ था कि क्वीन मेडुसा जियान के एक्सप्रेशन के कारण ही उससे नाराज हो गई है, क्योंकि से बाहर आते टाइम जो मैटर हुआ उसके लिए क्वीन मेडुसा ने वहां पर आना भी पसंद नहीं किया। अब जियान वापस अपनी अलायंस में आकर अपने भाई साउडिंग, आइस एम्परर और जिया सिंतियान से प्लान के बारे में डिस्कशन करने लगता है और जियान, यल्लुआ टियान और मोलान वैली के तीनों एल्डर्स को कैसे मारना है इस बारे में सोचने लगता है। अगर उन लोगों ने मेडिसिनल पिल खाकर अपनी स्ट्रेंथ थोड़ी सी भी रिकवर कर ली ना, तो फिर जियान का ये अटैक करने का प्लान फेल भी हो सकता था। अब जियान अपने भाई साउडिंग, आइस एम्परर और जिया सिंतियान के साथ यल्लुआ टियान और मुलान वैली के तीनों एल्डर्स पर अटैक करने का टाइम भी डिसाइड कर लेता है। लेकिन जियान ने क्वीन मेडुसा की प्रेगनेंसी वाली बात अभी अपने भाई साउडिंग को नहीं बताई थी, क्योंकि अगर जियान उन्हें बता देता तो सभी का खुशी के मारे अपने प्लान पर से ध्यान हट जाता और ये अब जियान एक सीक्रेट चेंबर में जाकर उस फार्मूला को पढ़ने लगता है जो स्नैक ड्राइव के एल्डर ने दिया था, और वह काफी अजीब भी था, जिसमें बच्चे को मां की बॉडी में ही मेडिसिन पिल्स दी जाती है और जब वो बच्चा पैदा होता है तो उसको किसी भी लेवल को कल्टीवेशन करने के लिए हाफ ट्रेनिंग ही करनी होगी। देखो दोस्तों, इसका सीधा सा एग्जाम्पल देता हूं। अगर किसी भी वॉरियर को कल्टीवेशन करने के लिए 1 साल लगता है तो इस बच्चे को आधा साल ही लगेगा और ये बच्चा किसी भी की मेथड को बड़ी ही आसानी से सीख लेगा। अब जियान सोचता है कि ये फॉर्मूला तो बहुत ही कीमती है और हर कोई इस फॉर्मूला को पाना चाहेगा। आखिरकार कौन नहीं होगा जो अपनी आने वाली जनरेशन को स्ट्रांग नहीं बनाना चाहेगा। अब जियान सोचता है अभी तो इस पिल को बनाने के लिए मेरे पास 2 साल है, और फिर जियान इस फार्मूले को अपनी स्पेस स्टोरेज रिंग में रख लेता है। अब जियान लाइफ डिबोरिंग पिल के फार्मूले को निकाल लेता है, जिसका यूज करके जियान के भाई ने अपनी पावर्स 2 होंग लेवल तक बढ़ा ली थी। लेकिन इस लाइफ डिबोरिंग पिल को खाने से किसी भी पर्सन को यह पिल 2 होंग लेवल पर पहुंचा तो देती है, लेकिन इसका नुकसान यह है कि इस पिल को खाने से उस पर्सन की लाइफ बस 3 साल ही रह जाती है। अब जियान सोचता है कि अगर मुझे अपने अलायंस की पावर्स को पॉइजन सेक्ट और गोल्डन जीसस सेक्ट के बराबर बढ़ानी है तो हमें लाइफ डिबोरिंग पिल से बहुत सारे 2 होंग लेवल के वॉरियर्स रेडी करने होंगे और हमें ये शॉर्टकट्स यूज करना ही होगा। फिर जियान बाहर आकर आइस एम्परर और अपने भाई साउडिंग से इस बारे में बात करता है और फिर जियान अपने भाई साउडिंग से कहता है कि आप ऐसे फाइटर्स को इकट्ठा कर लें जो यन अलायंस के लिए मरने से ना डरते हो। देखो दोस्तों, आज मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है और इसीलिए आज मैं बहुत कम स्टोरी एक्सप्लेन कर पाया हूं, इसके लिए मुझे माफ कर देना। और इसी के साथ ही आज का यह एपिसोड खत्म होता है। अगर आप सभी अगला एपिसोड चाहते हो, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तो अभी के लिए बाय बाय दोस्तों।